बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। 20 जनवरी 1956 से कॉमेडी अदाकारी का जो उसलूब और अंदाज़ अदाकार लहरी की सूरत में पाकिस्तान को मिला, वो 2 अक्टूबर 2021 को उमर शरीफ के इंतकाल के बाद ख़त्म हो गया। यानी 65 साल तक वही उसलूब कॉमेडी का हमारे मुल्क में रहा। उमर शरीफ, मोइन अख्तर और लहरी, इन तीनों की शक्ल में न इन जैसा पहले कोई था और न इन जैसा तीनों के बाद कोई आएगा। सफ़ीर उल्लाह सिद्दीकी उर्फ़ लहरी ने फ़िल्म अनोखी से अपने सफ़र का आगाज़ किया और पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को कॉमेडी का एक ऐसा अंदाज़ दिया जो उनसे पहले पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। उन्होंने फ़िल्म, टीवी और स्टेज पर अदाकारी का एक नया अंदाज़ दिया। शाइस्ता लहजे में डायलॉग बोलना, बग़ैर मुंह बिगाड़े, बग़ैर जिस्म को हरकत दिए। उनके डायलॉग फिलबदी होते थे और लोग सुनकर हंसकर लोट-पोट हो जाया करते थे, जबकि उनसे पहले और उनके बाद भी जितने भी कॉमेडी अदाकार थे वो मुंह बिगाड़कर और उल्टे सीधे लिबास पहनकर कॉमेडी किया करते थे। लेकिन अदाकार लहरी साहब ने शाइस्ता उर्दू लहजे में मोअज़्ज़िज़ लिबास के अंदर कॉमेडी का वो अंदाज़ पेश किया जिसको बाद में मोइन अख्तर और उमर शरीफ ने अपनाकर उसको बैनुल-अक़वामी सतह पर मकबूल तरीन बना दी। लहरी साहब के बाद मोइन अख्तर ने उनके अंदाज़ को अपनाया और बैनुल-अक़वामी शहरत हासिल की। मोइन अख्तर लहरी साहब से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और उनकी ही जैसी अदाकारी करते थे और वो उनकी इज़्ज़त भी बहुत करते थे। लहरी साहब के आखिर वक्तों में मोइन अख्तर ही उनकी खिदमत करते रहे जब तक कि उनका इंतकाल नहीं हो गया। मोइन अख्तर अपने उरूज पे थे तो उमर शरीफ का दौर शुरू हुआ। उमर शरीफ शुरू में मुनव्वर ज़रीफ़ से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और उन्होंने अपना नाम भी उमर ज़रीफ़ रख कर स्टेज ड्रामों में अदाकारी शुरू की थी। लेकिन बाद में वो मोइन अख्तर से मुतासर हुए और फिर वो मोइन अख्तर ही के अंदाज़ में अदाकारी करते रहे। यानी वही सिलसिला जो अदाकार लहरी ने शुरू किया था उसको उमर शरीफ ने मज़ीद आगे बढ़ाकर बैनुल-अक़वामी सतह पर भरपूर मकबूलियत हासिल की और पाकिस्तान के वो एक बहुत बड़े बैनुल-अक़वामी सतह के कॉमेडियन थे जिनको पूरी दुनिया में पसंद किया जाता था और ख़ास तौर से पड़ोसी मुल्क इंडिया में उनकी बहुत ज़्यादा पज़ीराई थी और वहाँ के कॉमेडियन उनकी अदाकारी की नकल करके फ़ख्र महसूस करते थे और उनको अपना उस्ताद तस्लीम करते थे। उमर शरीफ ने कराची में स्टेज ड्रामों को वो उरूज बख्शा जो इससे पहले कराची के स्टेज ड्रामों को हासिल नहीं था। उनके ड्रामे बकरा किस्तों पे पार्ट 1, 2, 3 और 4 और फिर बुड्ढा घर पे है कि मकबूलियत ने रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल की। इन्हीं ड्रामों की कामयाबी से मुतासिर होकर उमर शरीफ ने बतौर हिदायतकार, फिल्मसाज, मुसन्निफ़ और नग़मा निगार के अपनी पहली फ़िल्म मिस्टर 420 बनाई और इसने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया। इसका टिकट उस ज़माने में 1-1 हज़ार और 1200 रुपये का फ़रोख्त हुआ। मिस्टर 420 की मकबूलियत ही उनको फ़िल्म इंडस्ट्री में ले गई और उन्होंने काफ़ी फ़िल्मों में बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम किया और अपना मेयार वहाँ भी बरकरार रखा। फिर निजी टीवी चैनल्स आ गए, वो वापस आए फ़िल्मों को छोड़ के और यहाँ निजी टीवी चैनल्स पे शोज़ करने लगे और यहाँ भी उन्होंने बेपनाह मकबूलियत हासिल की और बड़े बड़े सियासतदानों के, अदाकारों के, गुलकारों के और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों के लोगों के इंटरव्यूज़ अपने अंदाज़ में लेके उनसे वो बातें कहलवाईं जो वो किसी के सामने कह नहीं सकते थे। गर्ज़ उमर शरीफ अदाकारी, फ़न अदाकारी का एक मजमुआ थे। हर फ़न मौला थे। वो फिल्मसाज भी थे, हिदायतकार भी थे, अदाकार भी थे, मुसन्निफ़ भी थे, नग़मा निगार भी थे और गुलकार भी थे। उनकी एक शख्सियत में कई शख्सियतें पोशीदा थीं। उन्होंने आखिर वक्त तक पाकिस्तान की कॉमेडी के ज़रिए बैनुल-अक़वामी सतह पर नाम रोशन किया और जहाँ जहाँ गए वहाँ सबसे पहले पाकिस्तान को मुक़द्दम रखा। लेकिन उनकी बेटी एक हादसाती मौत में गुर्दों की तकलीफ़ में मुब्तला होकर जाली डॉक्टरों के ज़रिए मौत के मुंह में पहुंची तो ये सदमा वो बर्दाश्त ना कर सके।
उनको अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और अपनी बेटी के इंतकाल के बाद ही उनको ऐसा लगा कि अब उनके जीने का मकसद ख़त्म हो गया है। इसके बाद उनकी जीने की तमन्ना ख़त्म हो गई और आखिरकार वो 2 अक्टूबर 2021 को जर्मनी में अपने इलाज के सिलसिले में अमेरिका जाते हुए इंतकाल कर गए। वो अमेरिका तो नहीं पहुंच सके, जर्मनी ही में आज इंतकाल कर गए और पाकिस्तान का एक रोशन बाप, एक अजीम सूरज गुरूब हो गया। ये कराची के फ़र्जंद थे। लहरी साहब, मोइन अख्तर और उमर शरीफ तीनों कराची के फ़र्जंद थे। ये कॉमेडी के उफ़ुक़ पे चमकने वाले वो 3 सूरज थे जो एक के बाद एक गुरूब होते गए और आज आखिरी सूरज उमर शरीफ की सूरत में हमेशा के लिए गुरूब हो गया और कॉमेडी का मैदान खाली हो गया। उनकी जगह पुर करने वाला दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता। लोग उनके नाम और उनके काम से लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन कोई उन जैसा नहीं है और ना कोई उन जैसा पैदा हो सकता है। अल्लाह ताला उमर शरीफ को अपने जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए, उनकी गलतियों कोताहियों को माफ़ फ़रमाए। अल्लाह ताला उनके लवाहिक़ीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। आमीन। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।